हो? किसने तुमको गुलाम बनाया? ना किसी ने बांधा है, ना किसी ने खरीदा है, ना किसी ने बेचा है। फिर तेरी हालत गुलामों से बदतर क्यों है? आज बैठ जाओ, गुरु शरण देता है, गुरु के पास बैठ जाओगे, अपना मोह खींच के फिर ले जाएगा। अपने मोह से तुम बंधे हो, तुमको किसी ने बांधा थोड़ी है। न तुमको घर वालों ने बांधा है, न भगवान ने बांधा है, न किसी और ने बांधा है, अपनी ममता ने बांधा है, अपनी आसक्तियों ने बांधा। गलती तो तुम्हारी है, औरों को दोष क्यों देते हो? उसने बांधा, उसने ये किया है, उसने, सारी गलती तुम्हारी है। तुम अपने मोह से बंधे हो, तुम अपनी इच्छाओं से बंधे हो, तुम अपने राग से बंधे हो, अपने द्वेष से बंधे हो। छूटो अभी, गुरु बैठा है छुड़ाने के लिए, जंजीरें खोलने के लिए बैठा है। दो गुरु को हाथ। वो व्यक्ति डूब रहा है पानी में, अरे निकालो निकालो निकालो, अरे हाथ दो तो निकाले तुम्हें। कहता है हाथ दूं? मैं हूं बनिया कंजूस, आज दिन तक मैंने कुछ नहीं दिया किसी को, आज कैसे हाथ दे दूं? बोला हाथ दो, निकाल देंगे तुम्हें। दूंगा तो कुछ भी नहीं, देना तो मैं कभी सीखा ही नहीं। आखिर उस व्यक्ति को युक्ति आई, बोला अच्छा मेरा हाथ ले ले भाई, मत दे। ले तो सकता है, हाँ ले लूंगा। बोला ले, पकड़ के अच्छी तरह से पकड़। तो गुरु कहता है ले मेरा हाथ, लेते भी नहीं हो, देने में तो कंजूस हो तुम, लेकिन ले लो, पकड़ लो तो पकड़ते भी नहीं हो, फिर फिसल के भाग जाते। चोरों की तरह तेल लगा के आओगे। पहले जमाने में चोर पूरे बदन पे तेल लगा के आते, जैसे ही उनको पकड़ो फिसल जाते। तुम लोगों को भी गुरु पकड़ने लगता है तो फिसल जाते। फिर गुरुजी हमारी तो टिकट है, हम तो जा रहे हैं, हम तो 2 ही दिन के लिए आए, हम तो 1 ही दिन के लिए आए, हमें तो काम है, हमें तो कमाना है। माँ किसके लिए कमा रहे हो? इतना है जिंदगी भर खा सकते हो? हाँ इतना है तो सही, फिर काहे मर रहे हो, क्यों खप रहे हो सारा टाइम? काहे के लिए सारा दिन सुबह से रात तक दुकान पे लू खा रहे हो, गर्मी खा रहे हो, घर में एयर कंडीशन है, सो अपना आराम से एयर कंडीशन में सो जाएं। आलसी बन जाएंगे फिर तो बीमार हो जाएंगे। तो मनोरंजन है तुम्हारा, तुम खाली नहीं बैठ सकते। एक व्यक्ति को बोला गीता भगवान ने, तुम बैठो सत्संग सुनो। कहता मैं बीवी बच्चों के लिए कमाता हूं। बोला कितना कमाते? बोला महीने में 30,000। उन दिनों 30,000 बहुत था। बोला मैं 30,000 देती हूं, तुम बैठ जाओ 1 महीना कम से कम, सत्संग बैठ के सुनो, 30,000 मेरे से ले लो। कहता पर मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा, सुनने के कान भी तो नहीं है, शौक भी नहीं है सुनने का, और बैठने की ताकत नहीं है। सारा दिन भागने की ताकत जो है, रजोगुण जो है शरीर में, रजोगुण तुम्हें कर्म में दौड़ाता है। अगर तुम्हें बिठा दिया जाए तो तुम बैठेंगे एक जगह? बैठो, समाधि लगाओ, बैठ के ध्यान लगाओ, खाना पीना सब हम देंगे, एक कमरे में बैठ जाओ। हर एक को 1-1 कोठरी देते हैं हम, खाली हम बोलेंगे तुम बैठ जाओ, तुमको खाना पीना चाय नाश्ता सब देंगे, जाना नहीं तुम यहां से। नहीं हम जाएंगे तो जरूर। कौन खींच के ले जा रहा है बताओ? तुम्हारी चाहना, तुम्हारी वासना। आते हैं आत्म ज्ञान सुनने, ब्रह्म ज्ञान सुनने। हम भगवान से कैसे, आत्मा से कैसे मिले? भगवान से कहां मिलोगे? जब बच्चे में सब मन में पड़े हैं तो भगवान से मिलोगे। कैसे मिलने देगी तुझे बीच की दीवारें? ये बीच में दीवारें तुमने खड़ी की हैं मोह की, कैसे मिलोगे? बीच में दीवार हो तो तुम हमसे मिल सकते हो, देख सकते हो? नहीं देख सकोगे। भेदभाव के बंधन और ये ऊंच नीच की दीवारें, सब भेदभाव राग द्वेष सब तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। और हम आए हैं भगवान की प्राप्ति करने, सुख लेने। कहां से मिलेगा सुख? कर्म करते हो दुखी होने के, और मिले सुख। बीज डालते हो कड़वा नीम का और आम खाओगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? जैसा बोगे ऐसा ही तो काटोगे। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतकाल में रोना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सारी जिंदगी क्या किया? घर वालों के लिए किया,
अब खड़े हैं घर वाले तेरे, छुड़ाएं तेरे को मौत से। गुरु मौत से छुड़ा रहा है तुम्हें, छूटो। अमर बनाना चाहता है, तुमको हर समय आनंदित करना चाहता है, रहो आनंदित, करो गुरु की नौकरी करो। भजन गाएंगे, सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी है ना नौकरी, बैठो करो, हम देते हैं तुम्हें काम, हमारा काम करोगे। जो खाली होगे तो करोगे ना, जो खाली नहीं होगा तो हमारा काम करेगा कैसे? तुम्हारी तो फैक्ट्री खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा, दुकान, तुम्हारे ऑफिस वाले नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे घर वाले नाराज हो जाएंगे, कहाँ रहोगे तुम यहाँ? अरे जिनका कोई नहीं है, बाल बच्चे सब शादी वादी कर गए, सब छुट गए, उसके बाद भी खाली नहीं, उसके बाद भी बुढ़िया को घर बांध के बैठा। घर कैसे अकेला छोड़ूं? अरे भाई घर जड़ घर तुमको पकड़ के बैठा, मरोगी तो इसी घर से निकाल देंगे तुमको उसी वक्त ही। मैंने एक दिन पूछा ये मुर्दे कहां से आते हैं? बोला शमशान से। मैंने शमशान में तो जाते हैं, आते कहां से? आते तो घरों से, सारे लोग घर में से ही निकलते हैं विदा होके। जिस घर को बनाते हो ना खूब अच्छा संगमरमर का, इसका उसका पॉलिश कराओ, बड़ी अच्छी पेंट कराओ, बड़ा अच्छा कलर कराओ, ये बनवाओ वो बनवाओ, यहां पत्थर लगवाओ वहां पत्थर लगवाओ, करोड़ों रुपए खर्च करके घर बनाते हो। उस घर से 2 मिनट में कितने बजे उठाओगे? निकालो इसको बाहर। बहुत प्यार है तुम्हारा, बड़ी मोहब्बत है उसके साथ, संसार से प्रीत रख के बैठे। ये सब झूठी प्रीत है तुम्हारी। अभी तो तुमको झूठी नहीं समझ में आया, सच क्या है झूठ क्या है। तो सच की प्राप्ति कैसे करोगे जब परख ही नहीं है तुमको? तुम तो झूठा हार पहन के बोलो मैंने तो हीरो का हार पहना है, दिखोगी तो वैसी, शायद हीरे कम चमकेंगे, इमिटेशन ज्यादा चमकता है, झूठ सच से ज्यादा चमकता है, इसीलिए झूठ ज्यादा बिकता है। इमिटेशन की ज्यादा दुकान है, हीरो की कम। हीरा दिन भर में 1 या 2 बिकेगा, झूठ तो बहुत बिकता है। सब्जी मंडी में सारा दिन भीड़ लगी रहती है, हीरे की दुकान पे भीड़ होती है, 1-2 ग्राहक किसी टाइम आ गया तो आ गया। सब्जी मंडी में तो टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, सब दौड़ते रहते, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। झूठ की मंडी खूब चलती है, सच की मंडी नहीं चलती। सत्संग में कितने लोग होते हैं? पिक्चर हॉल सारे हाउसफुल है, दुनिया में टिकट नहीं मिलेगी भाई। संडे हाउसफुल, सैटरडे हाउसफुल। उस दिन भी कोई आया यहां, बोला हम जा रहे हैं पिक्चर देखने, थोड़ी देर में लौट आए। मैंने क्या हुआ भाई? बोला टिकट ही नहीं मिली, आज सैटरडे था, हमको पता ही नहीं था, आज के दिन छुट्टी होती है तो भीड़ होती है, कोई सीट ही नहीं है। मैंने कहा इतने सारे पिक्चर हॉल है, बोले सब हाउसफुल है। यहां तो 1 घंटे में अभी खाली हमारी वाणी झुंझुना बंद होए तो यूं उठना शुरू करेंगे, यहाँ खुजली हुई, यहाँ हुई, भागे चलो भाई, जल्दी पानी पीना है, बाथरूम जाना है, घर वाले याद कर रहे, नाश्ता, भूख, खाना, बाल बच्चे सब याद आ जाएगा। 1 मिनट में नाचना शुरू करते, सबकी डांस शुरू हो जाती है। हम तो यहाँ से सारा खेल देखते रहते हैं ना कि क्या करते हैं। स्थिरता कहाँ आती है? अरे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, बस हो गया ना सत्संग। 1 घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनाद, संतन से ती गोष्ठी जो की नो सोला। बस माया की दोस्ती 12 महीना करना, उससे न फुर्सत मिले। अभी 1 पोता पाला, अभी दूसरा पाला, अभी तीसरा पाला। एक माई को 1 पोता था, फिर अभी हुई पोती, रोने लगी। हमने बोला भाई 1 लड़का 1 लड़की, तुम्हारी तो फैमिली बहुत अच्छी हो गई ना। कहती नहीं, दूसरा भी पोता ही होना चाहिए, पोती की शादी कौन कराएगा? अभी रन तू मर जाएगी तो पोती की शादी नहीं हुई। पैदा होते ही रोना शुरू कर दिया कि पोती क्यों हुई।
सारी जिंदगी यही पोता पोती करते रहो तो पता नहीं क्या दे देते, कौन सी शहद पिला देते हैं आते ही तुम लोगों को। पालो सारा दिन पालना लेकर के झुलाते रहो। अरे अब हंसना शुरू किया, अरे अब बैठना शुरू किया, अब बोलना शुरू किया, इतनी खुश होती हैं। अब मैं दादी कहलाई, अब मैं नानी कहलाई, चाची कहलाई, मौसी कहलाई, ये सब भगवान कहलाओगे तुम? भगवान चाहते हो? चाहता ही नहीं है कोई। तुम लोग सब कहते हो ना भगवान चाहिए, झूठे हो, मक्कार हो तुम लोग, किसी को नहीं चाहिए। हम तुम्हारे अंदर का पूरा एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब निकाल के आते। तुम्हारे अंदर में कौन सा जगत भरा पड़ा है ना वो हमें मालूम है। जब भी दुखी होते हो ना, थोड़े 2-4 जूते खाते हो तो आ जाते हो यहाँ, और उसके बाद फिर जा खाओ जूते खाने। जूता घर तो है ही अजीब सुख देने वाला, एक यहां से पड़ेगा, एक यहां से, एक यहां से, कहीं तुम मारा ना कहीं वो मार आएंगे, तो जूते ही खाते रहना सारी जिंदगी, और कोई काम थोड़ी है तुम लोगों। बैठे ही ऐसी अच्छी एग्जीबिशन में हो, अजीब सुख देने वाला जूता घर, नाम ही इसका एग्जीबिशन का है। बहुत सुख मिलता है इसमें से, तो बड़े प्रसन्न रहते। तुम लोगों की यही तो खुशियां हैं, टके पैसे वाली छोटी छोटी खुशियां, फिर छोटे छोटे गम, कभी खुशी कभी गम। न जुदा होंगे हम, फिर भी न जुदा होंगे हम। ये खुशियां और गम में झूलते रहो।